नमस्कार दोस्तों बंधन बैंक के क्वार्टर वन के नंबर्स आ चुके हैं। नंबर कैसे आए हैं, चलते हैं सीधा नंबर्स की तरफ। नंबर्स लैक्स में है तो थोड़ा सा हमको ना ध्यान देना पड़ेगा नंबर्स को पढ़ते टाइम। सबसे पहले इंटरेस्ट अर्न कितना है, 5630 करोड़ एंड 55 लाख, जो एक साल पहले की थी 5475 करोड़ एंड 61 लाख रुपीस। अब ये तो टोटल इंटरेस्ट हो गया। अब कितने हिस्सों में पैसे आए, सबसे पहला इंटरेस्ट, डिस्काउंट एडवांसेस और बिल्स कितना है, 4944 करोड़ 46 लाख, जो एक साल पहले 4732.37 करोड़ रुपीस है। अब इन्वेस्टमेंट से आपकी कितनी इनकम आई है, ये आपको 609 करोड़ और 70 लाख रुपए के आसपास है, जो एक साल पहले ये 658 करोड़ 77 लाख थी। अब आरबीआई के पास जो पैसा रखा है उससे कितना इंटरेस्ट आपने कमाया है, और कुछ इंटर बैंक फंड्स कितना कमाया आपने कमाया 16 करोड़ 21 लाख, जो एक साल पहले 16 करोड़ 73 लाख रुपीस थी। अदर्स 60 करोड़ 17 लाख, जो एक साल पहले 67 करोड़ 73 लाख रुपीस थी। इसमें आप अदर इनकम कंपनी की जोड़ लोगे 603 करोड़ एंड 82 लाख रुपीस है, जो एक साल पहले 725 करोड़ एंड 88 लाख रुपीस थी, और पिछले क्वार्टर में ये 770 करोड़ एंड 69 लाख रुपीस थी। तो आप इन सबको जब मिलाओगे ना तो आपका टोटल इनकम कितना आएगा, ये आएगा 6234 करोड़ एंड 38 लाख रुपीस, जो पिछले क्वार्टर में 6199 करोड़ एंड 12 लाख रुपीस थी, और एक साल पहले ये 6201 करोड़ एंड 49 लाख। देखिए इसको तीनों में मैं इसलिए लेके आया हूं, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो, ईयर ऑन ईयर हो, इनकम में आपको जंप देखने को मिल रही है। और देखिए कईयों को ये लगेगा अरे तो कोई बहुत अच्छी जंप नहीं है, बट यू नीड टू रिमेंबर बंधन बैंक के जिस प्रकार के हालात रहे हैं उसके सामने रेवेन्यू को उन्होंने एलिवेटेड रखा है, यही एक काफ़ी पॉजिटिव है। अब आते हैं मेन चीज़ के ऊपर। देखो टॉप लाइन तो फिर भी ठीक है, बट बॉटम लाइन, फिर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और तमाम चीज़ें कैसी है। तो भाई इंटरेस्ट हमने देख लिया इतना कमाया आपने, उसको कमाने के लिए कितना इंटरेस्ट खर्चा किया, 2709 करोड़ 96 लाख, जो एक साल पहले 2718 करोड़ 37 लाख थी। पिछले क्वार्टर में 2632 करोड़ 84 लाख। और मैं ये कहूँगा एक बहुत अच्छा साइन है कि इंटरेस्ट जो खर्चा किया गया ना कमाने के लिए, वो कोई बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप नहीं किया गया है। ठीक है, अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस आप देखोगे 2166 करोड़ 31 लाख रुपीज़ है, जो एक साल पहले 1814 करोड़ 71 लाख थी। पिछले क्वार्टर में ये नंबर 2115 करोड़ 12 लाख रुपीस थी। अब इसमें आप ये पाओगे कि जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो कितना है, वो बढ़ के आया है, और जो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो बढ़ा हुआ है ईयर ऑन ईयर। यानी आप समझ रहे ईयर ऑन बढ़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्सपेंशन है वो चल रहा है, एम्प्लॉयज़ को एक अच्छा पैसा दिया जा रहा है। फॉर मी इट्स गुड। टोटल खर्चा कितने हुए, अभी इसमें प्रोविजन और कंटिजेंसी अगर आप हटा दोगे, ये है 4876 करोड़ 27 लाख। एक साल पहले ये 4533 करोड़ 9 लाख थी। इवन पिछले क्वार्टर में थी ये 4757 करोड़ रुपीज एंड 96 लाख। तो आपका प्रोविजन और कंटेंजेंसी से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया है, वो है 1358 करोड़ 10 लाख। एक साल पहले ये नंबर 1668 करोड़ 39 लाख थी, और पिछले क्वार्टर में 1441 करोड़ 15 लाख। तो देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नो डाउट गिरावट है, ईयर ऑन ईयर गिरावट है, बट मुझे फिर भी पर्सनली रिजल्ट ठीक लग रहे हैं मुझे। और मुझे देखना है प्रोविजंस। भाई साहब प्रोविजन घट के मात्र 682 करोड़ 58 लाख हो गए हैं, जो एक साल पहले ये कितने थे 1146 करोड़ 90 लाख। पिछले क्वार्टर में 677 करोड़ रुपीस थी। तो देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रोविजंस बढ़े हैं, बट ये इतने ज़्यादा नहीं बढ़ गए हैं कि डराने वाले हों। ईयर ऑन ईयर तो स्थिति बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और मैं कहूँगा इट इज़ गुड। देखो ऑलरेडी स्टॉक ऊपर चला हुआ है बंधन बैंक, इसलिए इस स्टॉक से, इस रिजल्ट से स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे आएगा ये कह पाना मुश्किल है, बट हाँ स्थिति एटलीस्ट स्टेबल दिखती हुई दिखाई दे रही है, लगी हुई दिखाई दे रही है। नाउ टैक्स एक्सपेंसेस के बाद आपका प्रॉफिट कितना रह जाएगा, 501 करोड़ 66 लाख रुपए, जो एक साल पहले मात्र 371 करोड़ 96 लाख थी। शानदार जंप है। क्वार्टर क्वार्टर स्थिति मैं कहूँगा थोड़ी सी प्रॉफिट में कमी है, बट हाँ डराने वाली तो स्थिति नहीं है। बट सबकी नज़र कहाँ होगी, सबकी नज़र होगी, आइए देखते हैं। एनालिटिकल रेशियो ये है 18.15, जो कि मैं कहूँगा
काफ़ी कंफर्टेबल है, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्ती बड़ी है। ईपीएस ₹3.11 है, जो एक साल पहले मात्र ₹2.31 थी, यानी ईयर ऑन स्थिति अच्छी हुई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर मैं कहूँगा खराब नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी सी बहुत डामाडोल है। अब आपके एनपीएस, आपका ग्रॉस एनपीए 3.15% पे आया है, जो पिछले क्वार्टर में 3.27% था, एक साल पहले ये 4.96% था। ये है मेन चीज़, और ये बाजार का मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छा करने वाली है। नेट एनपीए 0.93%, लगातार दूसरा क्वार्टर है जब नेट एनपीए 1% के नीचे है, और ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइन है स्टॉक के लिए। मैं फिर कहूँगा बहुत एक्साइटेड, स्टॉक प्राइस मत रहिए, बल्कि जो एक रिकवरी मोड चालू था बंधन बैंक का, वो अब चलते दिखाई दे रहा है। अब आते हैं कि सेगमेंट वाइज नंबर कंपनी के किस प्रकार के रहे। ट्रेजरी से आपने 658 करोड़ 51 लाख कमाए, जो एक साल पहले 951 करोड़ 29 लाख थी। अब रिटेल बैंकिंग आपने कमाया है 5528 करोड़ 64 लाख, जो एक साल पहले 5468 करोड़ एंड 50 लाख रुपीस थी। और क्वार्टर क्वार्टर आप देखोगे तो रिटेल बैंकिंग में भी नंबर्स बड़े हैं। होलसेल बैंकिंग 829 करोड़ 9 लाख, जो एक साल पहले 624 करोड़ 96 लाख थी। इवन ईयर ऑन ईयर होलसेल बैंकिंग में जंप है, क्वार्टर क्वार्टर में जबरदस्त जंप है। आपकी अदर बैंकिंग ऑपरेशन में नजर डालोगे 123 करोड़ 47 लाख, जो एक साल पहले 83 करोड़ 83 लाख था, और पिछले क्वार्टर में 213 करोड़ थी। ठीक है, अब ये तो हो गई आपने टॉप लाइन। अगर हम इसमें बॉटम लाइन में आए तो देखिए, ट्रेजरी ने आपको 252 करोड़ 64 लाख कमा के दिया है, जो एक साल पहले 367 करोड़ था, और पिछले क्वार्टर में ये 205 करोड़ 93 लाख थी। यानी ईयर ऑन ईयर ट्रेजरी की कमाई कम हुई, क्वार्टर क्वार्टर थोड़े कहते हैं बढ़ी है। रिटेल बैंकिंग 384 करोड़ एंड 18 लाख रुपीस आपने कमाया, जो एक साल पहले आपने मात्र 116 करोड़ कमाया था। और यही है चीज़ें कि जो रिटेल बैंकिंग में स्थिति है वो अब सुधरती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, क्वार्टर क्वार्टर 434 करोड़ 83 लाख था, वहाँ से कमी आई है। आपकी होलसेल बैंकिंग में देखोगे 77 करोड़ 11 लाख का आपको यहाँ पे लॉस हुआ है, जहाँ पिछले क्वार्टर में ये 80 करोड़ 50 लाख का लॉस था। तो क्वार्टर क्वार्टर लॉसेस में कमी आई। फिर हम जब ईयर ऑन ईयर देखते हैं 42 करोड़ 40 लाख रुपीस, वहाँ से आप देखेंगे तो लॉस में बढ़ोतरी है। देखिए, जैसा मैंने कहा एनपीए अच्छे रहे हैं, कंपनी ने नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर अच्छा दिखाया है। देखो, बैंक्स हमेशा क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं, क्योंकि देखो इस बार ईयर ऑन ईयर जंप है, इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ें मुझे क्वार्टर क्वार्टर जो मैं बात कर रहा था वो छोड़ दूंगा, नहीं। बट हाँ, बंधन बैंक की जो रिकवरी थी वो आज भी चालू है। मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो इसका नेट एनपीए 1% से नीचे आना। ओके, तो देखना ये होगा कल बंधन बैंक अगर 200 रुपए के अपने सपोर्ट को बचाने में कामयाब रहता है, देन इट इज़ वेरी वेरी गुड। क्या कोई कंपनी ने डिविडेंड या कुछ ऐसा आपके सामने रखा है? तो जी नहीं, अभी ऐसा कुछ है नहीं। कुछ और जानकारी हम कभी एनालिसिस की ओर जाएंगे तब करेंगे, वरना ये मुझे एक अच्छे नंबर लगे हैं। आपकी क्या राय ज़रूर बताइएगा। ये इस वीडियो का अंत है।